पार्टी का। पुलवामा की घटना आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है। किसके सरकार में हुई थी? बीजेपी की सरकार में हुई थी, लेकिन जो जिहादी हैं आकर के यहाँ पर भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर शादी ब्याह करके नाम पर उससे लौ जिहाद करके उसको अपना धर्म को कबूल करा। आवाज तो पहले ही मिलता था। नहीं, पहले भी कांग्रेस के राज में नहीं मिला है भैया, आप देख लीजिए। इंदिरा फूल में है ना, इंदिरा आवास मिलता था। शायद आप नहीं हाँ, मालूम है। इंदिरा आवास हाँ हाँ मिलता था। मनमोहन सिंह से तो कहाँ से खड़ा हुए थे, अपना खुलना से हुए थे, पाकिस्तान से हुए थे। आप देख रहे हैं त्रिनेत्र न्यूज। अभी हम लोग हैं गढ़वा समिति बाजार में, जो गढ़वा पलामू लोकसभा के संसदीय क्षेत्र है। यहाँ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा कि क्या चुनावी मुद्दा क्या है, आज जो लोग हैं ये किन्हें सपोर्ट करेंगे, इनसे मैं खुद का इनका एक मंतव्य लूंगा, है ना। आइए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है अभय कुमार द्विवेदी। सर आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और क्यों करेंगे, क्या सोचते हैं आप उस पार्टी को लेकर के, थोड़ा अपना मतलब। मैं तो रूलिंग पार्टी को ही समर्थन दूंगा, इसलिए कि 10 सालों में बॉर्डर से लेकर के, एजुकेशन के लेकर के, हेल्थ को लेकर के और गरीबों का कल्याण के लिए ये बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, गैस की जो समस्या थी घरेलू गैस का, वो आज आसानी से अवेलेबल है। पहले हम लोग बहुत लंबा लंबा लाइन लगाते थे, 4-4, 6-6 घंटा धूप में खड़ा रहते थे। आज वो कोई समस्या नहीं है, सभी लोग आराम से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं और बहुत अच्छी सरकार चल रही है। आपका मानना है कि पहले गैस के लिए हम लोग जिस प्रकार से कतारबद्ध होते थे, आज जो है इस तरह का प्रॉब्लम जो है नहीं है। बहुत ज़्यादा समस्या होती थी, 3 दिन 4 दिन जाते थे और लंबा लंबा लाइन लगते थे दोपहर में, और तब कभी मिलता नहीं तो घूम करके आते थे। आज तो घर में आ जाता है, फ़ोन करते हैं तुरंत मिल जाता है। और उस समय भी जो दाम था तो हम लोग ब्लैक में हम लोग को ज़्यादा देना पड़ता था, लेकिन उसके हिसाब से आज बहुत सुविधा है। आप महंगाई को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे क्या? जिस प्रकार से 10 सालों में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आपका गैस का दाम जो है बहुत ज्यादा आसमान छू लिया है एक प्रकार से, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हम इससे सहमत नहीं है। महंगाई सब जगह बढ़ी है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ी है। सबसे बड़ा कारण फैक्टर तेल होता है, जो विदेश से आता है, इसके वजह से बढ़ता है। उसके हिसाब से तो हम अन्य जो पड़ोसी देश हैं उससे तुलना करें तो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सुकून से चल रहे हैं। जहाँ अन्य देशों में हाहाकार मचा हुआ, उससे तो हम बहुत अच्छे हैं। तो कहाँ उस समय भी 400-600 रुपया दाम था, आज 1000-900 हो गया है, तो कहाँ बढ़ गया है? आज 10 सालों में कौन सा बहुत महंगाई हो गया? और आज आराम से मिल रहा है। जब हम 3 दिन 4 दिन हम गैस लेने के लिए जाते थे, रिक्शा के 200 रुपया तो भाड़ा देते थे, 300 और नहीं मिलता था। तो आज तो हमको घर बैठे मिल रहा है, टेंशन नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, 100%। क्या नाम हुआ सर आपका? गोपत प्रसाद गुप्ता मेरा नाम हुआ। आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? मैं बीजेपी को समर्थन करूंगा। हाँ, मैं बीजेपी को समर्थन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग अभी सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी से। पूरा अभी हम लोग का देश जो है सुरक्षित है और जो है बहुत बढ़िया है। हम लोग बहुत बढ़िया फील भी कर रहे हैं। और बताइए, मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का सिर्फ आपका कहना है कि हम सुरक्षित हैं, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। युवाओं को रोजगार लेकर के क्या कहेंगे? युवाओं को रोजगार, अपना रोजगार वो कर रहा है, जिसके पास जितना क्षमता है, जो पढ़ लिख रहा है रोजगार कर रहा है, नौकरी मिल रहा है, पा रहा है। जो नहीं पढ़ा लिखा है अपना व्यवसाय कर रहा है। व्यवसाय के लिए भी मोदी जी सब कोई के अपना लोन दे रहे हैं, अति कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। कौन सा लोन दे रहे हैं मोदी जी? मोदी जी अभी बहुत कन्या अति के लोन दिए हैं और अभी कई को लोन चल रहा है कि बहुत तरह से मुद्रा लोन है, ये सब लोन है ना, है सब आगे बढ़ रहा है। महिला लोग भी आगे। कुछ युवाओं का कहना है कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी मोदी जी ने, उसका क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार तो आपको लेना है ना। रोज काम कीजिए, पढ़िए बढ़िया से, रोजगार तो आपको मिलेगा। नौकरी की बात की थी, नौकरी का मतलब, हाँ जैसे क्या कह रहे हैं? नौकरी, देखिए रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि सबको, पूरे संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जो कि सबको नौकरी दे दे, कभी नहीं। कोई भी पार्टी आएगी और पूरे संसार में कोई भी नहीं दे सकता है। आवश्यकता के हिसाब से सरकारें जितनी जरूरत है लेती हैं। रोजगार का मतलब होता है कि आप कोई धंधा कर रहे हैं, नौकरी पर कितना है 5-10% आदमी, बाकी 90% आदमी तो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं।
सब लोग खा रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई भी काम है, बहुत तरह का काम है। एक घर में एक सामान की दुकान खोल रहा है, गाड़ी चल रही है, सब कुछ सब रिपेयर हो रहा है। कौन सा काम नहीं हो रहा है? कोई भूखा नहीं है कोई आदमी भूखा? वो कैसे कमा रहा है? उसको कोई मांग के खा रहा है? नहीं, सब लोग कमा के खा रहे हैं। तो रोजगार मतलब साधन देना जिससे कि आप कुछ कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बिल्कुल आम जनमानस को सुविधा बहुत तरह का मिल रहा है। बहुत सुविधा मिली हुई है हर जगह का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जो हम नहीं कर सकते हैं काम, हम सरकार से ही अपेक्षा करते हैं। जैसे पढ़ने के लिए मैं स्कूल कॉलेज नहीं खोल सकता हूँ, सरकार खोले। मैं जाने के लिए मैं रास्ता नहीं बना सकता हूँ, रोड, वो सरकार बनाए। हम अपने लिए बिजली उत्पादन नहीं कर सकते, सरकार का काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉ एंड ऑर्डर देना गवर्नमेंट का काम है, और इतना ही उनका काम है। आवश्यकता के हिसाब से जॉब वो देंगे, नहीं है नहीं देंगे। बाकी आप डेवलप कीजिए, हम अपने मन से खोलेंगे। हम अपना, अगर हमने पढ़ाई की है तो मैं सोचूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं करूंगा, और कर रहा हूँ। आप बताइए सर, क्या बोल रहे थे थोड़ा सा? कह रहे हैं कि महंगाई है कहाँ? महंगाई जो चिल्ला रहा है आदमी, महंगाई कहाँ है? हर आदमी के पास पेट्रोल का दाम देखिए, गैस का दाम देखिए, क्या आम आदमी इस चीज को अफोर्ड कर सकता है? लोग नहीं देखते हैं। वो पेट्रोल और डीजल हम लोग का देखने का चीज नहीं है। पेट्रोल डीजल जीएसटी जो है, अगर गवर्नमेंट को इनकम नहीं होगा तो गवर्नमेंट राज चलाएगी कैसे? अगर आपके घर में अगर प्रॉफिट ना हो तो आप कैसे घर चलाइएगा अपना? तो उसके लिए तो भाई करना ही पड़ेगा ना। अब महंगाई क्या है जी? एक घर में 4 गो मोटरसाइकिल है, 5 गो मोबाइल है, आप रिचार्ज मोबाइल करा रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं, पैसा है तब ना, हमारे तब ना, कहाँ महंगाई है? आपका मानना है कि महंगाई नहीं है? क्या कह रहे थे गार्जियन आप? अरे हम क्या कहें, हम लोग सुरक्षित हैं। हाँ, इस सरकार में बस इतने ढेरे है। आप आपका पूर्व सांसद, आपके जो सांसद थे, आपके क्षेत्र के सांसद थे, वो कौन थे? बीडी राम। बीडी राम कितना आपके क्षेत्र में कार्यरत रहे, कितना काम की बीडी राम के काम से कितना संतुष्ट हैं? खूब बढ़िया संतुष्ट हैं। जब हम अच्छा से हैं तो वहाँ हम देखने नहीं जा रहे हैं, खूब बढ़िया संतुष्ट हैं। अपने क्षेत्र के सांसद के बारे में बताइए। हाँ भाई, सांसद के मतलब से बता रहे हैं। क्या बोल रहे थे? मैं बता रहा हूँ कि उनका सांसद का देन कर रहे हैं। जितनी नहरें थी सब पक्कीकरण उन्होंने करवाया, सब रोड इतना बढ़िया बढ़िया हो गया। और सबसे खास चीज, जो 400 रुपया भाड़ा दे करके गढ़वा के लोग रांची जाते थे बस से आता रहा, आज 100 रोड ट्रेन उन्होंने जो चालू करवाया केंद्र से मिल करके, आज उससे 100 रुपया में आदमी जाता है और काम धाम करके वापिस आ जाता है 95 रुपया में। 400 के जगह में 100 रुपया में हम लोग जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक दिन में समय पर गए, मेडिकल का काम, कचहरी का काम करके, और शाम मार्केट का काम, और शाम को घर है। इतनी बड़ी उपलब्धि है। कुछ लोगों का मानना है कि बीडी राम जो है बाहर के हैं, और यहाँ पे हमारे गढ़वा पलामू लोकसभा क्षेत्र में उनका जो कार्य है वो प्रॉपर नहीं रहा है। उस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, ये सब बहुत गलत बात है। कोई भी, जैसे तो मनमोहन सिंह से तो कहाँ से खड़ा हुए थे? अपना खुलना से हुए थे, पाकिस्तान से हुए थे। ये सब तो बात देश का आदमी है ना। अच्छा, जब कोई हमारे पास बढ़िया आदमी कैंडिडेट है तो उसी को न लेंगे। हम एक टीचर के लिए, आप घर का मास्टर से पढ़िएगा कि अच्छा क्वालिटी का, घर का डॉक्टर से इलाज करेंगे कि कोई रिश्तेदार है तो कि आप सबसे बढ़िया खोजते हैं? फिर शासन के लिए हमको बढ़िया आदमी चाहिए जो बढ़िया डेवलपमेंट। क्या बोल रहे थे? बताइए, आप क्या सोचते हैं पार्टी को लेकर के? किस पार्टी को समर्थन करेंगे? भाजपा से ऐसा कोई पार्टी है ही नहीं। भाजपा मतलब कैसे कैसे कह सकते हैं भाजपा बहुत हर बड़ी? माने में आप बड़ी गहराई से सोचिए, सुरक्षा से लेकर के हर चीज A to Z अगर ध्यान से कोई जगह देखिए, ये अपने आंख से देखिए, विपक्ष के हाथ से आंख से मत देखिए। मतलब आपका कहना है, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो है पूरे जनमानस जो है अमन चैन है, अमन चैन है। तो फिर हम लोग सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं? हाँ, आपकी बेटी बहन सुरक्षित है? एकदम। तो आए दिन लगातार जो है कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता है कि आज वहाँ पे रेप हो गया, आज वहाँ पे बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। पहले बहुत था, हम सब हो रहा। पहले रात में हम लोग निकलते नहीं थे, अब बहुत सुरक्षित हैं। कोई दिक्कत नहीं सरकार की। हम लोग नक्सली से कितना त्रस्त थे कि आदमी शाम का यात्रा बंद हो जाता था, कोई गाड़ियां नहीं चलती थी। आज किसी समय कोई समस्या है? रात दिन आदमी कभी भी कहीं जा रहा है। मणिपुर की घटना पर क्या कहेंगे? मणिपुर की घटना देखिए, वो उस
जो लोग अपोजिशन है कुछ उनके भी आग लगाए हुए हैं, कोई कारण है वो सब सहूलियत से हो जाएगा, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की एक बेटी एक स्त्री के मान सम्मान के साथ जिस प्रकार से वहाँ के लोगों ने किया है और सरकार चुप्पी रही, उस पे क्या कहेंगे? सरकार चुप नहीं रही, जो आवश्यक कदम उठाना था वो उठाया गया। समस्या यही है कि ये घटनाएं तो हर जगह पूरे देश में होती है, ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन सरकार अगर कदम उठाए तो सही है। भले ही सब उसमें समय लगता है, सोच समझ करके कहाँ कौन आदमी है, और उन्होंने उठाया और धीरे धीरे पहले से शांति हो रही है। इस घटना का आप किस प्रकार से किस प्रकार से निंदा करते हैं? क्या जो हुआ उसे होना चाहिए था? नहीं नहीं, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब बोले कि सरकार जो है ठोस कदम उठाई, तो क्या कदम उठाई मणिपुर को लेकर के? जैसे अब पहली बात है, लाइन ऑर्डर के लिए फोर्स उतार करके दोनों तरफ से टाइट किया है कि ये नहीं हो, और कोशिश कर रही है कि नॉर्मलाइज हो। इसके लिए बाहर का लोग जाके जो बहकाने वाले थे उन पर भी कंट्रोल किया गया है कि छेड़छाड़ न कीजिए, और कड़ाई से शासन कर रही है सरकार। कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। बताइए ना, क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर के? किस पार्टी को समर्थन करेंगे? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को? हाँ भैया, उससे में क्राइम बहुत कम है, क्राइम भी नहीं होता है, और सब सुविधा मिल रहा है। क्या सुविधा मिल रहा है? अब सुविधा है, काहे नहीं सुविधा है? जैसे दो चार को सुविधा बताइए। जैसे आवास भी मिल रहा है गरीब आदमी को, जिसको आवाज तो पहले ही मिलता था। नहीं, पहले भी कांग्रेस के राज में नहीं मिला है भैया, आप देख लीजिए। इंदिरा स्कूल में है ना, इंदिरा आवास मिलता था। हाँ, शायद आप नहीं मालूम, इंदिरा आवास। हाँ हाँ मिलता था। इसमें है कि वार्ड वार्ड मिल जा रहा है, मान के चलिए। क्या कह रहे हैं गार्जियन? आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुशील चौबे नाम हुआ। हाँ, घर नगर उठा रही पुरवा। हमने चाह रहे हैं कि बीजेपी का सरकार रहेगा और सब भी सुरक्षित रहेंगे, जनता सुरक्षित रहेगा, आम जनता सुरक्षित रहेंगे। इनके रहने में सुई दवाई, पढ़ाई लिखाई, बेरोजगार, कपड़ा लता, जितना लोग पहले भटक रहे थे अब सब चीज सुरक्षित हो गया है। अब इनके रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सरकार अगर रहेगा तो मैंने समझिए कि कोई तरह से दिक्कत नहीं होगा। जितने लोग जाते थे भयभीत होते थे, यहाँ गाड़ी लुटा गया, यहाँ बम ब्लास्टिंग हो गया, ये सबसे सुरक्षित है। केवाड़ी भी खुला है तब पहुंच जा रहे हैं, कोई तरह से दिक्कत नहीं है। डॉक्टर, सुई दवाई, पढ़ाई लिखाई, सब चीज आपको यहाँ दूरा पर पहुंचा। अब इससे क्या चाहिए व्यवस्था, बताइए? अब इसको रहने पर नहीं अगर रहे तो लुटेरा का सरकार बनाएगी, आज 5 साल में जेल जाए तो 3 साल में जेल जाए, वैसा करके क्या कीजिएगा? ये बीजेपी की सरकार एक नंबर है। इसमें अगर चलाना चाहेंगे, दिमाग में हटेगा तो बीजेपी सरकार सब दिन चलेगा, ये जान जाइए। एक नंबर के सरकार है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़िया आदमी को खराब कहिएगा तो क्या? क्या सोचते हैं आप इस चुनाव को लेकर के? किस पार्टी को समर्थन करेंगे? किस नेता को आप वोट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बोलना चाहेंगे कि हम जय श्री राम, हम एक सनातनी हैं और हम जात का यादव हैं, ठीक है। हमारा घर ऊंचरी मोहल्ला बाजार समिति गढ़वा। लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे कि जैसे कि हमारा बीजेपी जो है वो पहले हम लोग एक आरजेडी पार्टी में भी थे। हमारे कुछ यादव भाई लोग थे जो आरजेडी पार्टी को बोलते थे ये मतलब जातिवादी पार्टी है, यादव का है, ये है वो है, अखिलेश यादव यूपी में है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो हमारे हित के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएगा, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज उसके लिए आगे जाएगा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले कि आज हमारे गढ़वा का ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ जो यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ एकता नहीं रहा, हमेशा हम लोग मिलजुल के रहे हैं। और बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जिसको हम लोग खुल के सपोर्ट इसलिए करना चाहते हैं कि वो सबसे पहले उन लोगों को यहाँ से छांटा, उन लोगों को यहाँ से डांटा जो मतलब हमारे देश के खिलाफ आवाज उठाते थे। आज जैसे कि देख लीजिए कुछ जिहादी लोग थे, ठीक है, उन लोग के भी लिए कदम उठा। जो हमारे बहन बेटियों के लिए अत्याचार हुआ उन लोग के लिए भी सजाए उठाए गए। तो ऐसे ऐसे कानून जो लागू कर रहा है हमारा बीजेपी, सबसे बड़ा बीजेपी है, उससे आगे कुछ। आप एक चीज यूज किए, जिहादी आप किसे मानते हैं? जिहादी जो हमारे बेटी बहन को गलत नजर से देखता है उसे हम जिहादी मानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टी का अगर नेता होता है या फिर कोई भी पार्टी का नेता होता है, वो अगर उठाता है तो वो भी हमारे लिए जिहादी है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी धर्म में हो या किसी भी पार्टी में हो, ना मुसलमान हो सकता है ना हिंदू हो सकता है, अगर जो देखेगा वो जिहादी होता है। रेवन्ना के बारे में क्या कहेंगे आप? रेमन्ना के बारे में उसके लिए हम कहेंगे कि जैसे उसके साथ हुआ था, वो घटना घटी थी, उस पे जो उन लोग को सजाएं मिली, उसके बाद फिर कुछ लोग फरार भी रहे, उन लोग को फिर अरेस्ट किया गया। उन लोग भाई उसके हित में मिला, उसकी जो आत्मा कहीं से मतलब सोच रही होगी, बता रही होगी, वो गवाही दे रही होगी कि नहीं हमारे हित के लिए अगर जो भी कदम उठाएगा बीजेपी या अदरवाइज कोई भी पार्टी अगर इस चीज को खात्मा करता है, हम उसके सपोर्ट में है। और सबसे बड़ा कि हमारा एक शुद्ध सनातनी हमारा भारत देश है जिसके लिए भव्य राम मंदिर का आयोजन किया गया है, उसका
उद्घाटन किया गया, उससे हमारे पूरा देश, ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सब लोग खुश हैं, इसलिए हम लोग सबसे बड़ा बीजेपी का। आप इसलिए वोट देना चाहते हैं क्योंकि आपके यहाँ पे राम मंदिर बन गया? नहीं नहीं, जरूर, हाँ बिल्कुल, अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर राम मंदिर नहीं बनता तो वोट नहीं देते? राम मंदिर की बात नहीं है, राम मंदिर बना, राम मंदिर इसलिए बना क्योंकि वो हम लोग का था, वहाँ हम लोग का सनातनी था, वहाँ पे हमारे राम जी का जन्म हुआ था। आज अयोध्या में भी होगा, हर जगह होगा, जहाँ जहाँ हमारा आज मुगल शासन आए, मुगल शासन लोग वहाँ पे कब्जा किए, वहाँ पे आपका कुतुब मीनार बना, लाल किला बना, ऐसे ऐसे सबको ध्वस्त करके आज हमारा बीजेपी और या कोई भी पार्टी अगर ये चीज अगर आगे करेगा, उसके साथ हम लोग रहेंगे देशवासी। किस पार्टी, किस नेता को आपके यहाँ से लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हैं, किस प्रत्याशी को आप ज्यादा पसंद करते हैं? हम लोग बीजेपी के प्रत्याशी को पसंद करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी सर्वधर्म को रक्षा कर रहा है। यहाँ पर सभी बीजेपी कहता है कि हम यहाँ सनातन धर्म को स्थापित करेंगे। सनातन धर्म नहीं, किसी धर्म का भी विरोध नहीं करता है। बीजेपी किसी धर्म का विरोध नहीं करता है, सनातन धर्म को भी विरोध नहीं करता है, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है। और जनता पार्टी, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो है हम सनातन धर्म को स्थापित करेंगे, तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? बाकी धर्म के लोग यही भारत में रहेंगे। जब सनातन धर्म स्थापित हो जाएगा तो बाकी लोग कैसे रहेंगे? जो बाहर से, जैसे कि जो म्यांमार से आया है, बांग्लादेश से आया है, जो पाकिस्तान से आया है, जो जिहादी हैं, आकर के यहाँ पर भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर शादी ब्याह करके नाम पर उससे लौ जिहाद करके उसको अपना धर्म को कबूल करा रहा है। तो वैसे लोगों को यहाँ से भगाना है। यहाँ पर कोई यहाँ से भागेगा नहीं। यहाँ जो भी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो हमारे पहले से जो पूर्वज हैं रह रहे हैं, वो सबको यहीं पर रहेंगे। और बीजेपी में जो भी जनता सुरक्षित है। आज देखिए, आज हमारे यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, आज गढ़वा में बिजली के लिए बेहाल है। 2 खंभा मात्र गिरा है, कम से कम 1.5 महीना लग गया, उसको अभी तक सीधा नहीं हुआ है। अगर इसको हमारा बीजेपी पहले से हटिया से यहाँ पर ग्रिड लाया है, अगर इनको लाना पड़ता तो हम लोग सब मर जाते, इसके बाद भी बिजली का 24 घंटे का मुंह नहीं देखना पड़ते। मगर बीजेपी लाया, 2 खंभा गिरा हुआ है, इसको इन लोगों का खड़ा करने में कम से कम 3 महीना सुपर लगेगा। आदमी परेशान है, बेहाल है गर्मी में। अभी जो भी यहाँ पर गढ़वा में विकास हुआ, सब केंद्र सरकार के पैसा का हुआ है। राज्य सरकार को पैसा तो सब यहाँ पर नेता मंत्री के घर में गड्डी के गड्डी निकल रहा है, कमरा में पूरा पैसा बंद हुआ है। तो हम लोग ऐसे सरकार को नहीं चुनना चाहते हैं। हम लोग उसी सरकार को चुनाए जो गरीब जनता को देखे। मोदी सरकार आज 10 साल के लिए गरीब के लिए राशन फ्री कर दिए, तो गरीब सब कोई उसी को देखेगा जो गरीब को पोल पास रहा है। मैं इतना ही कर, बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि जो भी हमने बोला उस चीज को हम लोग सोचते समझते हुए बोल रहे हैं। आज इसीलिए बोल रहे हैं कि ताकि हम लोग को दिल में, ये नहीं कि हम लोग को ईवीएम मशीन में बीजेपी दिखती है, हम लोग को दिल में बीजेपी दिखती है। इसलिए हम लोग बीजेपी का कट्टरवादी, बीजेपी सपोर्टर, हिंदूवादी हैं, सनातनी हैं और बीजेपी का एक भक्त भी हैं, और हम लोग एक बजरंग दल का सेना भी हैं। ठीक है, तो जो हम लोग के हित में काम करेगा, जो हमारे मतलब देश को रक्षा देगा, बहन बेटियों को रक्षा देगा, उसके सपोर्ट में हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे, एक रामदूत सेना की तरह। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले जिसकी सरकार थी उस समय भारत सुरक्षित नहीं महसूस करता था? नहीं, उस समय भी थे, लेकिन अब का जो है ना कि अब एक मतलब एक अलग जुनून सा है हमारे पूरे देश में। तो उस समय भी था, तो कुछ ऐसे मतलब घुसपैठी जो हुआ करते थे कभी, मतलब कुछ नेता। आज कोई भी दूसरे पार्टी का, पुलवामा की घटना आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है। किसके सरकार में हुई थी? बीजेपी की सरकार में हुई थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ कि लोग उसको जिस तरह से बोल रहे थे कि बीजेपी ने ये करवाया, बीजेपी ने वो करवाया। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम जो है सुरक्षित है? पुलवामा में इतना बड़ा अटैक हुआ, जहाँ इतने जवान हमारे शहीद हुए, सही है, इतने शहीद हुए, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जांच की और कितने लोगों को सजा दे पाई? उस समय पुलवामा के बाद आपको याद होगा कि पाकिस्तान में स्ट्राइक हुआ था, ठीक है,
लोग तो बहुत लोग कुछ बोले थे कि नहीं ये मतलब ऐसी भोकाली बनाया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसमें भी कुछ आतंकवादी मारे गए थे पाकिस्तान के। तो जिस तरह से हमारे इस देश के सेना के साथ किया गया, उस तरह हम लोग पाकिस्तान के साथ भी किए थे। ये चीज आपने नोटिस भी की होगी, और बम उस समय न्यूज भी चला था, आप लोग देखे भी होंगे, उसका प्रूफ भी, एविडेंस भी हम लोग दे सकते हैं। नहीं, जो घटना हुआ, घटना की जांच कहाँ तक हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। घटना की जांच हुई, उसमें कितने आरोपी पकड़ाए, ये आपको आइडिया है? जिससे बोले कि सुरक्षित है, तब मैं पूछा आपसे। अब उतना तो आइडिया नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा ध्यान पे नहीं है, लेकिन हाँ उसकी जांच हुई थी और बहुत गहराई तो तक आप जांच। ये ना कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही हम सुरक्षित हैं। पहले भी सुरक्षित थे, अभी भी सुरक्षित है, और कोई भी सरकार बनेगा तब भी सुरक्षित रहेगा।